जग प्रेरणा डिजिटल न्यूज, जहां बात होगी राजनीति की, मुद्दों की, आपके अधिकार की, जहां प्रयास होंगे विकास के, जहां हम बढ़ाएंगे कर्मवीरों का हौसला, जहां हम युद्ध करेंगे अन्याय के खिलाफ, तो वहीं बुलंद करेंगे आपकी आवाज। तो जुड़िए जग प्रेरणा डिजिटल न्यूज से, अभी कीजिए सब्सक्राइब और दबाइए बेल आइकॉन। नमस्कार, जग प्रेरणा डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है जग प्रेरणा ब्रेकिंग न्यूज में बालाघाट जिले के लालबर्रा क्षेत्र की बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में एक गांव ऐसा जहां सरपंच ने पार की तानाशाही की हदें। अवैध वसूली के लिए आने जाने का रास्ता बंद कर सड़क पर बनवा दिया कॉम्प्लेक्स। रातों रात दीवार खड़ी करने और वसूली का दबाव बनाने के जमीन मालिकों ने लगाए आरोप। तो वहीं तहसीलदार की सीधी कार्रवाई के बाद लोगों का रास्ता तो हुआ शुरू, लेकिन रास्ते पर बने कॉम्प्लेक्स तोड़े जाने से शासन के लाखों रुपए की बर्बादी की अब किससे होगी वसूली। कॉम्प्लेक्स तोड़े जाने से विवाद बढ़ा तो कलेक्टर दीपक आर्य ने भी किया मुआयना, जबकि सरपंच अनीश खान ने तहसीलदार पर गंभीर आरोपों के साथ ही सड़क होने की बात भी नकारी। क्या है पूरा मामला? क्या सरपंच ने किया पद का दुरुपयोग और मनमानी का प्रहार? दूध का दूध और पानी का पानी करती जग प्रेरणा प्रतिनिधि चंद्रकांत चंद्रवार की रिपोर्ट। किसी भी पद पर जब किसी व्यक्ति को कुछ अधिकार मिलते हैं तो उन अधिकारों से कुछ अच्छे निर्णय लिए जा सकते हैं, तो वहीं कुछ लोग पद का दुरुपयोग करते हुए मनमर्जी और तानाशाही के प्रतिबिंब बन जाते हैं। ऐसा ही एक मामला हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जिसमें बालाघाट जिले की लालबर्रा तहसील में ग्राम पंचायत पांडरवानी के सरपंच अनीश खान पर तानाशाही, चालाकी और अवैध वसूली का दबाव बनाने के आरोप जमीन मालिक फैयाज खान और मदन चौरे ने लगाए हैं। यहाँ हम आपको दोनों पक्षों के कथन सुनवाएं और आप पूरे मामले को समझें। इससे पहले बता दें कि ग्राम पंचायत पांडरवानी में पिछले 15 वर्षों से आने जाने के मार्ग पर जिसकी भूमि जमीन मालिक द्वारा पिछले 1 साल पहले शासन को दान कर दी गई थी, इससे लगी हुई आने जाने की शासकीय भूमि पर सरपंच द्वारा कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया जा रहा था, जिसे तहसीलदार इंद्रसेन तुमराली ने 21 अक्टूबर को अवैध निर्माण करार देते हुए तुड़वा दिया, जिसके बाद दोनों ही पक्षों की ओर से विवाद गहराता चला गया। आप इस वीडियो में देख रहे हैं, यह वो सड़क मार्ग है जो आने जाने के लिए भूमि मालिक द्वारा शासन को दान कर दी गई, तथा इस सड़क से लगी हुई शासन की जरा सी भूमि जिस पर से होते हुए लोगों का आवागमन होता था, जैसा हर मुख्य सड़क से किसी कॉलोनी या निजी आवास में प्रवेश के लिए हुआ करता है, आवागमन शुरू था। इस सड़क को बंद करके सरपंच द्वारा कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया जा रहा था, जिसे तहसीलदार ने लोगों का रास्ता बंद होने तथा नियम विरुद्ध निर्माण करार देते हुए तुड़वा दिया। हम बता दें कि इस पूरे मामले में विवाद बढ़ने के बाद कलेक्टर दीपक आर्य ने कॉम्प्लेक्स तोड़े जाने के बाद मुआयना किया, तो वहीं उन्होंने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जांच के निर्देश भी दिए। इस पूरे मामले में जग प्रेरणा प्रतिनिधि चंद्रकांत चंद्रवार ने जमीन मालिक फैयाज खान और मदन चौरे से बात की, तो देखें उन्होंने पूरे मामले में सरपंच अनीश खान पर लगाए कैसे अवैध वसूली के दबाव के आरोप। भैया जी, आपको परिचय? मुझे फैयाज अहमद कहते हैं। ग्राम पंचायत द्वारा आने जाने का जो रास्ता बंद कर दिया है, आखिरकार ये पूरा मामला क्या है? ये क्या है कि ये पांडरवानी अतरी रोड जो है, इससे लगी हुई शासकीय भूमि है, उससे लगी हुई हमारी ज़मीनें हैं। तो ज़मीन में आने जाने का रास्ता शासकीय भूमि होते हुए होता है, तो वहीं से हम 15 सालों से आना जाना कर रहे हैं। तो और इस बीच में क्या है कि वहाँ से आना जाना कर रहे थे, तो उसमें क्या है, हमने आवेदन भी तहसीलदार को लगाए थे। तो 2014 में उसमें हमारे फेवर में निर्णय हो गया था तहसीलदार कोर्ट से कि भाई आप यहाँ से आना जाना कर सकते हो, और पति आपको कोई परेशानी नहीं है। और हमें इस बीच में क्या है, हमने कुछ लोगों को अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ ज़मीन बेच दी मकान के हिसाब से, डाइवर्सन करा के पीछे की ज़मीन, अपनी खुद की निजी ज़मीन। तो उस ज़मीन में आने जाने का रास्ता जो है वो शासकीय भूमि में से ही था, रोड में से शासकीय भूमि से हमारी निजी भूमि में था। तो वो ज़मीन में क्या है कि अभी सरपंच ने तारीख 30 तारीख को, लगभग आज से 20-25 रोज़ पहले, उसने एक रातों रात दीवार खड़ा कर दिया, रातों रात एक दीवार खड़ा कर दिया। और उसके सामने तत्काल दूसरे रोज 2 कमरे जो है दुकान के सामने खड़े कर दिया, और अन्य कमरे और बना रहा है, हमारे मकान के सामने ही बना रहा है।
जहाँ स्कूल संचालित होता है, किराए पे हमने एक प्राइवेट संस्था को स्कूल के लिए दे दी। तो वहाँ वो स्कूल संचालित होता है, उसके सामने कमरे बना रहा है और उसके रोड पे भी कमरे खड़ा कर दिया उसने तत्काल। जल्दी में उसको क्या जल्दी थी, तो उसने खड़ा कर दिया और आने जाने का रास्ता पूरा बंद कर दिया। इससे जो है पीछे के जितने रहने वाले थे वो प्रताड़ित परेशान होने लगे। लोग दूसरे की बंदी से जाने लगे कीचड़ में कि कोई बीमार है, कोई किसी की तबीयत खराब है, बाधित हो गया। आवागमन पूरा बाधित कर दिया उसने। तो आपने जो प्लाटिंग किए थे तो रास्ता गवर्नमेंट को मतलब हमने जो है वो रास्ता जो है सीओ को ले जा करके वारासुनी रजिस्ट्रार तहसील ऑफिस में 1 साल के लगभग वक्त हो गया, उसको हमने ट्रांसफ़र कर चुके हैं तो पंचायत को। अच्छा, दान दे दी हमने अपनी जमीन। रास्ते एक जो 20 फीट का रास्ता हमने छोड़े थे वो सब दे चुके हैं। तो आखिरकार जो सरपंच अनीस खान द्वारा जो रास्ता बंद कर दिया गया था, इसके पीछे क्या मकसद लग रहा है? उसकी मंशा यही है कि वो हमसे कुछ डिमांड चाह रहा था, पैसे वैसे की डिमांड चाह रहा था कि वो पैसा देके मेरे पास आएंगे और मैं रास्ता खोलूंगा। अच्छा, तो इस तरह का जो परेशान किया जा रहा है, इसके पीछे आपको क्या लग रहा है? उसकी क्या कार्यप्रणाली, क्या मंशा लग रही है? बस उसके पैसे खाने की मंशा है। और वो जो निर्माण कार्य जो हो रहा है उसमें भी घपले की आशंका है और पूरा पैसा जो है वो दुकान बंद निर्माण करके नाम पे पूरा हड़प करना चाहता है शासन का पैसा। और उसके अलावा भी इसके अनेक कार्यों की जांच की जाए। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि अनेक मतलब इसकी जो है जितने भी निर्माण कार्य हैं उसमें करोड़ों का घपला उजागर होगा अगर जांच की जाए तो, समझे ना। और ये जो है जब अनलगढ़ परेशान कर रहा था, उस दिन तहसीलदार साहब आए अभी बहुत पिछले 2-3 दिन पहले, और उन्होंने जो है अपना निर्णय दिया कि ये जेसीबी मशीन से इसको तोड़ दिया जाए करके। तो वो जो है उसको हटा दिया गया रास्ता। और इस कार्य प्रणाली से पूरी समस्त जनता, वार्ड की जनता, बस्ती की जनता, लालबरा नगर की जनता बहुत खुश है इस निर्णय से। और हम प्रशासन के शुक्रगुजार हैं, तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। प्रशासन के जो है उस सब तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये निर्णय कार्रवाई किया। और हम लोग को अब बहुत खुशी है कि हम लोग सब आना जाना कर रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। मगन लाल चौधरी, क्या मामला है पूरा जो रास्ते को लेकर? जो हाँ, ये रास्ते का मामला है कि वहाँ कॉम्प्लेक्स बना रहा था सरपंच, और पीछे जहाँ 15 साल से हम लोग आ जा रहे थे रास्ते से, वो रास्ते को बंद कर दिया। अच्छा, उसके सामने और 2 दुकानें बना दिया। भाई हमने इसके लिए शासन ये अपना तहसील में एसडीओ को, कलेक्टर को आवेदन किए। मतलब गवर्नमेंट का नाम आपने जमीन कर दिए? हमने गवर्नमेंट को पीछे की जो रोड है 20 फीट का पूरा रजिस्ट्री कर दी। अच्छा, शासन को चले गई। और सामने जो ज़मीन है सरकारी, उसके लिए हमने सन 13-14 में केस लड़े रास्ते के लिए। तो रास्ता अपने को 14 प्रदान कर दिया, सन 14 को रास्ता मिल गया। वो रास्ते को क्या है, अनीस खान मानता नहीं। अच्छा, कोर्ट के फैसले को क्या मंशा समझ में आ रही है आपको? भाई उसकी मंशा वही है कि भाई कुछ लाओ, भरण भरो। भरण मतलब कैसे? हाँ, वही पैसा। अच्छा, राशि, लंबी राशि। हाँ, लंबी राशि ताकि मैं फिर खोल दो। अच्छा, तो जैसे भी कार्रवाई हुई है और कलेक्टर साहब आए थे, तो क्या आश्वासन दिया गया आपको? कलेक्टर साहब ने अभी आश्वासन तो नहीं दिए, पर निरीक्षण करके गए। अब पता चलेगा 1-2 दिन में प्रशासनिक क्या कार्रवाई हुई। आपने देखा कि जमीन मालिकों ने सरपंच पर किस तरह के गंभीर आरोप लगाए। तो वहीं अब हम चलते हैं सरपंच अनीस खान के पास, जिन्होंने अपने आरोपों के साथ ही दिए उन पर लगे आरोपों के जवाब। खान, ग्राम प्रधान, सरपंच लालबर्रा। जैसे कि ये जो कार्रवाई हुई है कॉम्प्लेक्स तोड़ने की, और इसके जो प्लाटिंग के जो फैयाज खान और मदन चौरे हैं, इनके द्वारा आप पर रुपए के लिए दबाव बनाने और रास्ता बंद करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। नहीं, ये आरोप तो मैंने नहीं सुना अभी तक। इनके द्वारा जो है यहाँ पर जो है अवैध कॉलोनी का निर्माण किया गया है इनकी पत्नियों के नाम से। इन लोगों ने जो है शासकीय जो हमारी भूमि है, इसके पीछे इन लोगों के प्लाट हैं, और इन लोगों ने उन प्लाटों को अवैध कॉलोनी बनाकर, ना तो इनका रजिस्ट्रेशन है रेरा में, ना ही कानून नाइजर एक्ट का इन्होंने पालन किया। ऐसा करके इन्हें छोटे छोटे प्लाट आम जनता को बेचे। इसके अलावा खुद के भी इनने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बना लिए, और इनके कॉम्प्लेक्स जहां बने और इनकी अवैध कॉलोनी जहां उसके सामने हमारी शासकीय भूमि है, वहां अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री जी
मुख्यमंत्री जी और शासन की गाइडलाइन के अनुसार बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु कार्य किया जा रहा है। उसी तारतम्य में हम जो है वहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रहे थे। नहीं तो जो कॉम्प्लेक्स का निर्माण आपके द्वारा कराया जा रहा था, क्या आप नहीं जानते थे कि वहाँ कॉम्प्लेक्स जहाँ बनाया जा रहा है वहाँ उसके पीछे रहवासी आना जाना करते थे? वहाँ कोई रहवासी का कोई आना जाना था ही नहीं, ये रोड ही नहीं है। जो शासकीय भूमि में जिस जगह बना रहे थे, यह एक शासकीय भूमि है और इस शासकीय भूमि में ना तो किसी प्रकार का कोई सड़क दर्ज है ना रास्ता दर्ज है। तो निश्चित रूप से शासकीय भूमि में हम नहीं बनाएंगे तो किसी की निजी भूमि में थोड़ी बना देंगे शासकीय प्लाट। तो उसको भूमाफियाओं से मिलकर तहसीलदार के द्वारा यह कार्रवाई की गई। तहसीलदार ने जो है इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ा है। इसकी शिकायत हम माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और माननीय दिग्विजय सिंह जी के नॉलेज में ला रहे हैं और तहसीलदार पर कठोर कार्रवाई का हम चाह रहे हैं कि उसके ऊपर कठोर कार्रवाई हो। तहसीलदार को सस्पेंड करना चाहिए और इसके अलावा यहाँ का जो पटवारी, आरआई और पिछले 15, 20, 25 वर्ष से यहाँ पर एक हरीन खेड़े करके एक बाबू है तहसील में, वो हमेशा विवादित रहता है। उसको भी यहाँ से तत्काल जो है या तो निलंबित करें या उसको तत्काल हटाना चाहिए। निश्चित रूप से इन पर राजनीतिक संरक्षण है, क्योंकि मैं जो है कांग्रेसी विचारधारा का व्यक्ति हूँ, तो इन पर जो है भाजपा का कहीं ना कहीं से संरक्षण है, इसलिए इन्होंने यह कार्रवाई की। हम कलेक्टर साहब से मांग करते हैं कि तहसीलदार को तत्काल निलंबित करें, तहसीलदार के ऊपर कार्रवाई करें और जो शासन का जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई जो है तहसीलदार और भूमाफिया जो है इनसे कराई जाए। यदि हमारी इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब जो है हमारे आदरणीय विवेक तनखा जी, उनकी टीम और जो हमारे कानूनविद हैं, हमारे अधिवक्तागण हैं, उनसे मिलकर हम जो है लालबर्रा तहसीलदार और जिन्होंने यह कार्रवाई की है इनके खिलाफ पुलिस विभाग में शासकीय कार्य में बाधा और शासकीय संपत्ति को नुकसान बनाने के लिए अपराध पंजीबद्ध कराने के लिए हमें बाध्य होना पड़ेगा। निर्माण जो कॉम्प्लेक्स था उसको कराने के लिए आपके द्वारा स्वीकृति ली गई होगी? बिल्कुल, हमारे द्वारा मध्य प्रदेश शासन के हमारे पास आदेश आए हैं 3 जिसके तहत यह काम हो रहा था। विधिवत जनपद पंचायत से हम लोगों ने तकनीकी स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति, उसका खसरा नंबर 282 है और रकबा जो है उसका 0.1210 है। तो आपने देखा कि सरपंच अनीश खान ने कॉलोनी के निर्माण की बात और शासकीय भूमि के पीछे प्लॉटिंग किए जाने की बात तो स्वीकारी, लेकिन जिस रोड से लोगों का आना जाना था वहां सड़क होने की बात को ही नकार दिया। एक बार फिर सुने सरपंच अनीश खान का यह बयान। नहीं तो जो कॉम्प्लेक्स का निर्माण आपके द्वारा कराया जा रहा था, क्या आप नहीं जानते थे कि वहाँ कॉम्प्लेक्स जहाँ बनाया जा रहा है वहाँ उसके पीछे रहवासी आना जाना करते थे? वहाँ कोई रहवासी का कोई आना जाना था ही नहीं, ये रोड ही नहीं है। जो शासकीय भूमि में जिस जगह बना रहे थे, यह एक शासकीय भूमि है और इस शासकीय भूमि में ना तो किसी प्रकार का कोई सड़क दर्ज है ना रास्ता दर्ज है। तो फिर आपने सुना कि सरपंच ने कॉलोनी के निर्माण को ही अवैध बता दिया और दस्तावेजों की खानापूर्ति में उलझाकर भूमि मालिक द्वारा अप्रोच रोड से लगी खुद की भूमि शासन को दान कर दिए जाने के बाद भी अप्रोच रोड की शासकीय भूमि पर कॉम्प्लेक्स बनाकर आने जाने का मार्ग बंद करवा दिया, जो माना जा सकता है कि सीधी सीधी सरपंच अनीश खान की बड़ी बदमाशी साफ नजर आ रही है। यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि लोगों को परेशान करने और जमीन मालिकों को क्षति पहुंचाने की मंशा के साथ ही सरपंच अनीश खान ने कॉम्प्लेक्स स्वीकृत करवाकर शासन को लाखों रुपए की क्षति पहुंचाई है। अब कॉम्प्लेक्स निर्माण तोड़े जाने के मामले में हुए नुकसान की भरपाई क्या सरपंच अनीश खान से वसूली जाएगी, देखने वाली बात होगी। जगप्रेरणा की इस खबर में इतना ही। जगप्रेरणा के साथ अपने जिले की ताज़ा और विशेष खबरों में बने रहने के लिए और वो खबरें अपलोड करते ही सबसे पहले आपको आपके मोबाइल पर मिले, इसके लिए जगप्रेरणा को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।